दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ कॉम के संपादक। मित्रों, आज एक चाइना का वीडियो जब मैंने देखा तो मुझे एक बहुत बड़ी एक प्रसंग की याद आई और मुझे लगा कि आप लोगों से थोड़ा शेयर किया जाए। तथागत भगवान बुद्ध के जीवन में एक ऐसी घटना हुई थी कि जब वो ज्ञान प्राप्ति होने के पहले एक राजा प्रसन्नजीत का एक घोड़ा वो सभी तरफ में, चारों तरफ से मगध की तरफ में आ रहा था और वो यहाँ पे उसने ऐलान किया था कि जो भी उसको रोकेगा उसके वो देश के साथ में युद्ध होगा। उसको रोका गया और मगध में वहाँ पे उसके बाद में बड़ी संकट आ गए। दुर्योधन राजा प्रसन्नजीत का जब घोड़ा रोकेगा कौन, तो फिर बाद में सब उनकी पूरी चर्चा हुई। सब वहाँ पे जो सब चर्चा होने के बाद में इस नतीजे में आया कि हमें अभी युद्ध करना पड़ेगा। सिद्धार्थ के साथ में ये बड़ा हुआ कि अभी ऐसे इसको रोके कैसे, क्योंकि जिस तरीक़ा से इस तरीक़ा से होगा तो हर आदमी यदि युद्ध ही नहीं करेगा तो आगे बात ही नहीं बढ़ेगी। तो वो राजा प्रसन्नजीत का घोड़ा रोके जाता। पूरी की पूरी राजनीति और जिस तरीक़ा से चक्रव्यूह की पूरा व्यू रचने का काम सिद्धार्थ करता है और वो पूरा का पूरा युद्ध हो गया। मैं उसके बारे में डिटेल्स नहीं जाऊंगा, लेकिन वो युद्ध जीता जाता है और राजा प्रसन्नजीत को जब मारने का वक्त आता है तब वहाँ पे सिद्धार्थ कहते कि नहीं, वो एक राजा है, उसको मारने का नहीं, उसको हम वैसी ये कर देते। वो पूरी आग लेके राजा प्रसन्नजीत अपने यहाँ चले जाता है। ये सब घटना होने के बाद में उस वक्त यशोदा के साथ में सिद्धार्थ का विवाह भी हुआ रहता और उन दिनों में राजा बिंबिसार उस शादी में होने से उनका परिचय भी हो जाता। ये सब घटना होने के बाद में सिद्धार्थ के दिल में ऐसी बात आती है, उसके माइंड में ऐसा होता है कि जहाँ जितने भी जो नहर है जो उसको अपन ने जोड़े या कुछ ब्रिजेस यदि लगाए तो हम लोगों का जो व्यापार है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का, वो व्यापार काफ़ी बढ़ेगा और हमें सभी लोगों को उसका फ़ायदा होगा करके सिद्धार्थ राजा बिंबिसार के तरफ में जाते हैं। और बिंबिसार जाने के बाद में वो पूरी रचना अपना पूरा प्लानिंग देते कि भाई इस तरीक़ा से हमने किया तो ये इतना इतना हमारा समय बचेगा, उतना समय बचेगा और पूरी जनता को इस तरीक़ा से फ़ायदा होगा। मेरा वास्तव यही है कि जब ये उस ज़माने में भी 2500 साल पुरानी बातें थी कि उस दिनों से डेवलपमेंट इसी तरीक़ा से पहले से होता था। बड़ा व्यापार था, कई लोगों के कई वक्त बर्बाद होता था। यहाँ से वहाँ घोड़े, खेचर, हाथी, ये सब लोगों से व्यापार करने के लिए यहाँ से वहाँ जाते थे। कई सालों साल, महीने महीने अपने गाँव में वापस नहीं आते थे। वो फिर दोबारा इसी तरह से चक्र चलता था। वो बात मुझे इसलिए आई कि एक चाइना ने एक रूट बनाया है, एक हिमालय को पूरा का पूरा ये करा के अफ़गानिस्तान और पूरा का पूरा बलूचिस्तान से पूरा यूरोप के तरफ में जाने वाले रास्ते, इतने बड़े हिमालय के पूरे घाटी को तोड़ के उन्होंने जिस तरीक़ा से रेलवे का रूट तैयार किया है वो बड़ी अपने आपस में एक बहुत बड़ी बात है। उसके मैं जब देख रहा था कि हिमालय में ऐसे इस तरीक़ा से चाइना का ये कार उनका अभी जल्दी से जल्दी वो 2020 से स्टार्ट किया उन्होंने और उनका लक्ष्य है कि 2030 में ये पूरा का पूरा का ये होगा। और ये जो 40 घंटा तक जहाँ समय लगता था वो अभी 13 घंटे में वो लोग सब कवर करेंगे। कहने का मतलब चाइना अपने आप में इतना खुद ट्रेडिंग में डेवलप हो गया कि वो सब फालतू चीज़ों में ध्यान न रखते हुए आज पूरा व्यापार चाइना का पूरा हर चीज़ पूरे विश्व में जाती है। आज उन्होंने जो ट्रेडिंग में फैला के रखा है, हर चीज़ों को उन्होंने पैरालाइज करके रखा, मतलब अपने आप में पूरा ये अच्छे बना, मतलब ऐसे प्रोडक्ट बनाए कि इंटरनेशनल लेवल में उसको कॉम्पिटेंस कोई और प्राइस और प्रोडक्ट इसमें क्वालिटी में कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ऐसे हिसाब से उन्होंने वो पूरे घाटी का निर्माण किया यहाँ पे। और यही नहीं तो वहाँ से जो रेल जाएगी उसकी हाइट 4520 मीटर है। मतलब जब विमान जाता है तो उसके 8000 के पास में उसकी लेते, मतलब इतने हाइट से जाएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन से लेके हर चीज़। और जहाँ अंदर से उन्होंने जब वो तोड़े तो वहाँ का टेम्परेचर 50 तक हाई हो जाता है। बहुत सारी दिक्कतें आ गई। आज वो पूरा डॉक्यूमेंट्री और सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि आने वाले दिन या 20-25 साल में
ये पूरे विश्व में ऐसा व्यापार होगा कि कोई लोगों को चले यार आज हम चाइना से बोले नहीं अफ़गानिस्तान चलते, यहाँ से सीधा दिल्ली चलते, दिल्ली से हम लोग पटना से होते हुए सीधा हम नेपाल जाएंगे, नेपाल से पूरा हाईवे मिलेगा, हाईवे में से हम सीधा अफ़गानिस्तान जाएंगे। इस टाइप की ऐसी बातें लगेगी तो लोगों को लगेगा अरे तो बहुत ही ईजी हो गया, मतलब यूरोप जाने का अब ये हमें लंदन जाना है या जापान जाना है या और कहीं जाना है। तो ये रोड से हम जब एक दूसरे को लिंक करते हैं और हाई स्पीड व्हीकल्स रहेंगी और हमें ट्रेन्स का यदि जर सफ़र करना है तो बड़े इकोनॉमिकली और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग ये कर सकेंगे। ये जो विजन है, ये है वो पूरा चाइना ने डेवलप किया, उनके पास में पैसा है और जो भी इस राष्ट्र उन निर्मित में है तो उन्होंने कहा कि जो भी टोल रहेगा या जो भी उनका जो चार्जेस रहेंगे वो सब अपने वो वसूल करेंगे। ये तो कोई चैरिटी तो रहेगा ही नहीं हो, क्योंकि जब रास्ता बना है तो हर जगह पे तुमको टोल देना है, तुम्हारा फीस देना है, जब भी कभी तुम एंट्री करोगे तो एंट्री फीस है। कहने का मतलब आज जो विजनरी उन्होंने बना के रखा है तो वो बड़े ही अप्रतिम है। उनको जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, यही नहीं तो मैंने आज और एक दो कुछ वीडियो देखे, एक सिल्क डियर फार्मिंग्स का उन्होंने कंसेप्ट रखा है, इससे बड़ा प्यारा है। एक मोर का एक बहुत बड़ा फार्मिंग्स है। ये सब दोनों तीनों चीज़ें देखने के बाद में ऐसा लगता है कि नहीं उन्होंने क्या क्या डेवलप किया एग्रीकल्चर में। इस तरीक़ा से उन्होंने डेवलप किया कि जहाँ से प्लांटेशन ही जब ऐसे करेंगे कि वो डेवलप करते करते चेयर और फर्नीचर्स का वो पूरा रूपांतरित होते होते ऊपर बढ़ेंगे। मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, कारपेंटरी से लेके तो हर चीज़। कहने का मतलब हर चीज़ को जो भी काम करते वो कितने जी जान से काम करते, कितना उसमें ये डाल देते अपने को, इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो वहाँ से जो टेक्नोलॉजी और ये सब वो अपने आप को वो डेवलप करते। ये सब हम लोग कब सीखेंगे? कभी कभी मुझे लगता है ठीक है, हम लोगों को जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी चाइना का विरोध किया और उन्होंने कहा क्योंकि वहाँ पे कम्युनिज्म बड़े ज़ोरों से था, पूंजीवादियों का बड़ा प्रश्न था। उन दिनों की स्थिति बहुत अलग है, लेकिन जिस तरीक़ा से उन्होंने डेवलप किया, पहले तो हमारा जीडीपी और चाइना की जीडीपी में तो बिल्कुल अंतर ही नहीं था, वो सेम था, हमारे यहाँ जैसे ही गरीबी थी। लेकिन चाइना ने जिस तरीक़ा से अपने आप को जो डेवलप किया तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमें इंडियंस ने सीखना चाहिए और उससे कुछ ना कुछ पढ़ के हम लोगों को भी कुछ डेवलपमेंट करना पड़ेगा। करेंगे या नहीं करेंगे, वो जब करेंगे तो हम निश्चित रूप से उनकी टेक्नोलॉजी तो हम कॉपी तो करेंगे और जिस तरीक़ा से वो होगा तो वो तो कोई टेक्नोलॉजी छुपी तो रहती नहीं है, सभी तरफ में ये है। और अभी फ्री हो जाएगा तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में चाइना के साथ में हमारी यदि दोस्ती बनती है टेक्नोलॉजिकली, हमें बाकी चीज़ों से कोई पॉलिटिकली क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें मुझे ऐसा लग रहा है कि टेक्नोलॉजी से आज पूरा का पूरा हमने जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जो हार्डवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, पूरा चाइना के मोबाइल से लेके तो हर टेक्नोलॉजी से लेके हर चीज़ों में आज हमें चाइना ही दिखता है। तो निश्चित रूप से हमें इस बात को नहीं नकारा नहीं जा सकता कि आज चाइना से हमारे यहाँ क्या आ रहा है। हमारे यहाँ से मैक्सिमम प्रोडक्ट्स वो चाइना से आते हैं, मेड इन इंडिया करके उसको कंबाइन और मतलब असेंबल्ड बाई इंडियंस एंड पर्टिकुलर कंपनी का नाम लिखा होता है, लेकिन हर चीज़ आज हमारे पास में आ रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यदि हम अमेरिका तो छोड़ दीजिए, अभी हमें अमेरिका के हाल तो हमें तुम्हें मालूम है, ये हाल के पश्चात अभी मुझे नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के कोई अच्छे दिन आने वाले हैं। सभी उनके ऊपर में अभी बादल मंडरा रहे हैं, कब बारिश होंगे उनके सिर पे और कब मुंडन होगा ये तो अभी कुछ बता नहीं सकते। जिस तरीक़ा से आज अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है और इंटरनेशनल लेवल में इनकी जो छवि खराब हो गई है, तो मुझे लगता है कि अभी आने के लिए उनको काफ़ी समय लगेगा। तो ये जो डेवलपमेंट का आज जो भी तजुर्बा है जो, तो निश्चित रूप से हमें और स्पेशली जो अम्बेडकराइट लोग हैं, जो हम लोगों ने कम से कम हम सोच सकते और आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि ये जो भी हम लोगों ने अभी सिटी के आजू बाजू का एरिया पूरा किया, लेकिन हमारे पास में लैंड इतनी कम हो जाएगी कि लोग कहेंगे कि नहीं हमें रहना ही नहीं यहाँ पे, हमको 30 किलोमीटर रहना है, 25 किलोमीटर ये सब पोल्यूशन से हट के रहना है और वहीं पे कुछ ना कुछ तो भी हमें फार्मिंग करना है। तो मित्रों मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्सनल होप है, मतलब मेरा पर्सनल इस तरीक़ा से मानना है कि जिनके भी पास में 30-40 किलोमीटर पे जगह होगी वो आने वाले दिनों में तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे आने वाले पीढ़ी के लिए बड़ी यूज़फुल होगी। क्योंकि बहुत सारा डेवलपमेंट जब होगा तब लैंड की प्राइसेस मिलेगी नहीं, लैंड ही नहीं मिलेगी तो बाकी की तो चीज़ें छोड़ ही दीजिए आप।
फॉरेस्ट भी कम हो जाएगा, उसको पर्टिकुलर ढंग से होगा। और हमारे यहाँ इतने वाइल्ड लाइफ तो छोड़िए, हमें क्रीचर्स और ये जो हमारे फॉरेस्ट में ये मेडिटेरियन एरिया होने की वजह से यहाँ से अलग टाइप के हमारे यहाँ वो स्नेक्स है या बहुत सारे हमारे ऐसे ऐसे रेप्टाइल्स है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे हम उसके काफ़ी डिमांड है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ से ज़्यादा डेवलप होने की संभावना को हम नकार नहीं सकते। एक दूसरा थोड़ा पॉलिटिकली न्यूज़ के तरफ में जाते हैं। आज उसने ने इस तरीक़ा से तमिलनाडु में जो परिवर्तन हुआ और वहाँ पे 108 की जो पार्टी थी, जो अभी ये थल्लापल्ली विजय की जो नई पार्टी है वो आई है और उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी को उन्होंने इनवाइट किया, बुलाए और राहुल गांधी ने वो जो 118 की जो ये डाली थी उन्होंने 118 का उनको लेटर दे दिया। शायद हो सकता है कि 2-3 दिन में ये हो जाएंगे। वहाँ पे भी बीजेपी केवल एक कैंडिडेट होने के पश्चात भी वहाँ पे कुछ ना कुछ गेम खेलने के चक्कर में थी, लेकिन हुआ नहीं और आखिर वो जो होना था वो राहुल गांधी और कांग्रेस की पार्टी, एक बड़ी पार्टी होने की वजह से बीजेपी थोड़ी डरती है। क्योंकि बीजेपी के को टक्कर देने वाली ये चाहे ईडी सीबीआई हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जो कांग्रेस का जो जड़ है, कांग्रेस की जो विचारधारा है और कांग्रेस के पास में जितना बल है वो बीजेपी के भी पास में नहीं है और वो झूठे और ये सब चीज़ों के ऊपर में बीजेपी का पूरा बेस है। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से कांग्रेस वहाँ जाने से स्टेबल गवर्नमेंट आने की संभावना है और उसका पहले से अंदाज उन्होंने विजय जी को लगा था और ये उन्होंने 119 सीट की रिसिप्ट उन्होंने दे दी अपने को कि भाई हमारे पास में इतना असेंबल है, आप हमें बुलाइए। जबकि राज्यपाल का कोई वो इशू नहीं है, सबसे जो हाईएस्ट नंबर होता है उसी को बुलाते, लेकिन वहाँ पे राज्यपाल ने इस तरीक़ा से ये किया और वो मैटर को अभी ख़त्म हो गया। एक ऐसी सोशल मीडिया में एक न्यूज़ आई है कि एक ईशा अंबानी का एक शो था, एक पर्टिकुलर यहाँ पे एक मेडगल्ला करके कोई एक अमेरिकन जगह पे वहाँ पे शो होता है और वहाँ पे जो कॉस्ट्यूम्स बनाने वाली कंपनियां हैं वहाँ पे वो काफ़ी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे वो अपना फंड रेजिंग करते हैं। तो हमारे यहाँ से इतने बड़े बड़े लोग गए थे, 2000 करोड़ का कॉस्ट्यूम उसने पहन के थी। आज वो उसके ऊपर में काफ़ी आलोचना हो गई। यही नहीं तो हमारे यहाँ उन्होंने यहाँ तक कंपैरिजन किया कि यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए जो किताबें तक नहीं हमारे पास में, और ये लोग इतना सारा पैसा ये सब इसके ऊपर उड़ाते, कंपैरिजन भी हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि हमारे यहाँ पे वो सोशल सेंस है। हमारे यहाँ हम लोग एक दूसरे को इतना, हमें फ्रेंडशिप या हमारा जो आपस में भाईचारा होना चाहिए, ये गरीबी का और रईसों का के बीच में की जो खाड़ी है वो आज भी, और ये जाति की जो खाड़ी है, वो जो दरी है वो इतनी ज़्यादा है कि जिसके वजह से आज हमें ये सब दिक्कतों का ये करना पड़ेगा। लेकिन उसको एक ही चीज़ है, उसका आंसर यही है कि जैसे भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है तब वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सब एक दूसरे के साथ में शादियाँ करेंगे, ये होगा तो नेचुरली कुछ दिनों के बाद में ये जो कास्ट सिस्टम भी है वो धीरे धीरे वीक हो जाएगी। वैसे भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यही कहा कि उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही है कि एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय मैरिजेस आप ये करिए, इंटरकास्ट मैरिजेस करिए, वही उसके लिए सोल्यूशन है, अदरवाइज कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तो आने वाले दिनों में शायद उम्मीद करते। तो चलो आज हम लोग दैनिक बहुजन सौरभ का आज का जो वीडियो है हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।